वालेकुम। ये हमारे पास है वैम। इसको हम वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड भी कहते हैं। और ये इसका क्वेश्चन है। इस साइड पे उसने ये हमें दी हुई है सप्लाई, ये वाली, और ये हमें उसने दी हुई है डिमांड। और ये हमारे पास उसने दी हुई है इधर, ये हमारे पास है कॉस्ट। और अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो उसके लिए हम इसकी सबसे पहले पेनल्टीज बनाएंगे, वो देखते हैं हम कि कैसे बनाते हैं। अब पेनल्टीज हम बनाने के लिए हमने क्या किया कि जो सप्लाई से आगे हमने इधर लिख लिया P1, और हमने इधर नीचे भी लिख दिया, इधर डिमांड के नीचे भी लिख दिया P1। तो अब हमने क्या करना है कि जो पहली रो है इसमें से सबसे जो छोटी कॉस्ट है वो देखनी है, वो इधर हमारे पास 13, और फिर इससे बड़ी कॉस्ट देखनी है, वो हमारे पास है 15। तो हमने क्या किया कि 15 में से 13 को माइनस कर दिया, तो वो हमारे पास आ गया 2। तो ये हमारे पास रो 1 की पेनल्टी आ गई, वो है 2। इसके साथ हमने आगे भी देखा इसको। तो हमारे पास है यहाँ पे सबसे छोटी जो कॉस्ट है वो 14, और इससे बड़ी कॉस्ट है वो 15। तो हमने 15 में से 14 को माइनस किया, तो हमारे पास आ गया 1। ये रो 2 की पेनल्टी आ गई। और इसी तरह रो 3 की पेनल्टी लिखी, वो आ गया 12 और 17। 12 सबसे छोटा और उससे बड़ा 17। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 5। और इसी तरह हमने नीचे लिखा, इधर हमने लिख दिया 5, इधर 2, इधर 2, और इधर 4। ये हमारे पास सबसे छोटा 15 था, उससे बड़ा 20। 20 माइनस 15 5, और इसी तरह 14 माइनस 12 2, और इसी तरह 17 माइनस 15 2, और इधर 17 माइनस 13 इधर आ गया 4। अब हमने क्या किया कि जो हमारे पास इधर पेनल्टीज बनी P1 और इधर बनी P1, हमने इनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू थी वो सिलेक्ट कर ली, वो हमारे पास 5 को सिलेक्ट किया। तो अब हमने इससे ऊपर वाला कॉलम देखा, इसमें से ये 15 इसकी कॉस्ट में ये सबसे छोटी कॉस्ट 15 है। तो हमने इधर डिमांड देखा और इधर सप्लाई देखा, तो हमारे पास ये 30 है, इधर 30 लिख दिया, और ये हमारे पास ख़त्म हो गई कॉलम। और इधर 50 में से 30 गया, तो हमारे पास 20 आ गया। इसी तरह हमने इससे नेक्स्ट बनाया। इस पेनल्टी को सॉल्व किया, तो हमारे पास इधर 13 18 माइनस 13 इधर आ गया 5। 14 माइनस 15 माइनस 14 वो आ गया 1। और इधर सबसे छोटा जो, अब इसको छोड़ देना हमने, अब यही लेना बस, जिसको हमने फिलअप नहीं किया अभी, जिन बॉक्सेस को। तो हमारे पास सबसे छोटा 12, उससे बड़ा 17, इधर भी 5 आ गया। और इसी तरह इधर डिमांड के नीचे अब देखना हमने पेनल्टी 2 लिखनी है। तो ये तो पेनल्टी हमारे पास इस बॉक्स की तो ख़त्म हो गई कॉलम की। अब इस कॉलम की 2 आ गई, इधर भी 2 आ गई, और इधर 4 आ गई। अब हमने इनमें से और इधर इसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू वो देखनी है, वो हमारे पास इधर आ गई 5। तो हमने इसके सामने वाली रो को देखा, तो इस रो के कोस्ट में हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू थी 13। तो हमने 13 की इधर डिमांड में और सप्लाई में देखा, तो हमारे पास इधर 20 और इधर 40। तो हमारे पास ये 20 कट गया और इधर 20 आ गया, और ये रो हमारे पास ख़त्म हो गया क्योंकि इसकी सप्लाई ख़त्म हो गई आगे से। तो इधर हमारे पास 40 था, इसलिए 40 में से 20 गया, तो इधर 20 रह गया। इसी तरह अब हमने पेनल्टी 3 लिख दी, और इधर भी पेनल्टी 3 लिख दी। तो हमारे पास इधर ये रो तो ख़त्म हो गई, इसकी पेनल्टी हम लिखेंगे नहीं। और अब इस रो की पेनल्टी हमारे पास आ गई 1, और इधर 17 माइनस 12 5 आ गया। और इधर इस कॉलम की हम पेनल्टी पहले ख़त्म कर चुके हैं। और इधर सबसे छोटा 12, उससे बड़ा 14। तो 14 माइनस 12 हमारे पास 2, 17 माइनस 15 हमारे पास आ गया 2, और 22 माइनस 17 5। अब हम पेनल्टी 3 में से इधर भी और इधर से भी जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो सिलेक्ट करेंगे। तो हमने इधर से 5 सिलेक्ट कर लिया। तो इधर 5 के सिलेक्ट करने से इधर जो हमारे पास रो है, इसमें से जो सबसे छोटी कॉस्ट है वो हमने बॉक्स देखा, इधर इसको सिलेक्ट किया, और इसके नीचे डिमांड और इधर सप्लाई। तो हमारे पास इधर 60 है,
इधर हमने 60 लिख दिया और ये ख़त्म हो गया। इधर 70 से 60 गया तो 10 आ गया, इसलिए ये हमारे पास अब ये कॉलम भी ख़त्म हो गया। अब हमारे पास रह गया, अब हम एक इसकी और पेनल्टी बनाते हैं, वो हमारे पास आ गई P4 और इधर भी हमने P4 लिख दिया। अब हमें P4 लिख दिया। अब हमें ये वाला रो तो ख़त्म हो गई हमारे पास। अब ये बॉक्सेस हैं खाली जो हैं, इनमें से सबसे छोटा 15 और सबसे बड़ा 17, तो 17 माइनस 15 इधर आ गया 2 और इधर 22 माइनस 17 आ गया 5। इसी तरह ये हमारे पास ख़त्म हो गया है कॉलम, और ये कॉलम भी हमारे पास ख़त्म हो गया। और इधर हमारे पास 17 माइनस 15 आ गया 2 और 22 माइनस 17 आ गया 5। तो हमने इधर P4 की जो पेनल्टी आई है इसमें से जो सबसे बड़ी है फिर से वही वैल्यू सेलेक्ट कर ली, तो हमारे पास 5 सेलेक्ट कर लिया हमने। तो ये 5 है, इसकी इधर रो देखी तो हमारे पास ये 17 सबसे छोटी है, इधर 22 है कॉस्ट में, इधर 17 है। तो हमने इस बॉक्स को सिलेक्ट किया और इधर डिमांड में इसके 20 था, इधर 10 था, तो ये 10 कट गया और हमारे पास इधर 10 आ गया और ये सप्लाई ख़त्म हो गई और इधर हमारे पास 10 रह गया। अब इससे आगे तो हमारे पास हल नहीं होगा। अब ये बॉक्सेस खाली हैं, तो जिस तरह हम नॉर्थ वेस्ट में हल करते हैं इसी तरह हम इसको हल करेंगे। तो हमने इधर इसको हल करने के लिए ये इधर इसके नीचे 10 है, इसको 10 ऐसे लिख दिया और ये ख़त्म हो गया। और इधर 10 लिखा तो इधर 20 रह गया हमारे पास 30 में से, और इधर 20 से 20 कट गया तो इधर 20 आ गया। अब हमारे पास ये 1 2 3 4 5 और 6 हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब हम इससे ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालते हैं, ये हमारे पास वैम से हल हो गया है। अब हम इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं, तो उसके लिए हमने लिखा इधर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन के इधर लिख दिया जी बराबर डाल के, और अगर ऊपर हमने जो वैल्यूज़ सिलेक्ट की जो हमारे पास आंसर आए, जो बॉक्सेस फिलअप हुए, तो इधर हमारे पास सबसे पहले ये 30 आया और 30 के साथ हमारे पास कॉस्ट थी 15। तो हमने ये देखा और इधर से भी ये 20 और 13, तो हमने क्या किया कि इधर 15 और 30, 15 मल्टीप्लाई 30 और प्लस जो हमारे पास नेक्स्ट बॉक्स आया उसमें से वो हमारे पास आया 13 इंटू 20। तो हमारे पास ये तमाम लिख दिए और अब हमने इन सब को ऐड अप किया, सोल्व किया, मल्टीप्लाई करके ऐड अप किया, तो हमारे पास ये आ गया Z = 2090।